नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2023 की करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीपी, एसएससी, जीडी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आप लोगों को करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा। तो उत्तर है केरल। केरल दोस्तों ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने हस्ताक्षर किए हैं? वो है कोलंबिया, जिसने चीन के साथ 12 नए सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? तो किसने रवाना किया है? तो उत्तर है चीन। दोस्तों, ये सभी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है। अब बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप लोग देखिएगा और आपको एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? ये किया गया नई दिल्ली में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? वो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग डायरी में से नोट कर लीजिएगा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है दीप नारायण नायक को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कहाँ 4 दिन की यात्रा पर गए थे? कहाँ गए थे दोस्तों? वो गए थे पुर्तगाल और इटली की यात्रा पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर है चीन। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में चीन जो है शीर्ष पर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में कितने रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो कितने रुपए की दोस्तों किया है? 5900 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? तो किस तिथि को मनाया गया था? उत्तर है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? तो उत्तर है चीन में हुई थी। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक मतलब कहाँ हुई थी? जापान में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है नीदरलैंड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय खनन और संशोधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो उत्तर है गुजरात। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, रोहित ऋषि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो उत्तर है दिल्ली। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो उत्तर है ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई है भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है?
बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है कनाडा ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ है? तो उत्तर है नई दिल्ली में शुरू हुआ है 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसमें शामिल किया है? तो किसमें शामिल किया है? तो उत्तर है आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है वीरेंद्र सहवाग को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर है पोरबंदर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है डेविड कैमरन को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो उत्तर है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो सबको पता होगा मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने 800 विकेट लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको 19वां कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको? वो है दोस्तों अपोलिनारिस डिसूजा को नियुक्त किया गया है 19वां कलाकार पुरस्कार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ में तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो उत्तर है आइसलैंड में दोस्तों तीव्र भूकंप के बाद में आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ में 10वें एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? तो उत्तर है जकार्ता में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो उत्तर है नई दिल्ली में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो उत्तर है बांग्लादेश करेगा 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिकों, छात्रों, पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रशासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है जापान ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो उत्तर है 111 पदक जीते हैं चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है बिग बास्केट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है? तो उत्तर है कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच में अभ्यास काजिंद शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की गई है? तो किसने? रिलायंस जियो ने लॉन्च की है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमृतसर और किस ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों को शामिल किया गया है? तो उत्तर है कपूरथला को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी सफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? तो उत्तर है फ्रांस की कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किसे अपना टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? WHO ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? उत्तर है सारंग देवी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर है मुंबई में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर है श्रीनगर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो उत्तर है मंगोलिया ने दोस्तों मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो उत्तर है इटली में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी करेगा? कौन करेगा? दुबई करेगा ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर है नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो किसने भाग लिया था? पीयूष गोयल ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? तो किसने किया था? गिरिराज सिंह ने किया था पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो किसने किया है? भारत ने किया है गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किसने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमीरात ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान में ग्वालियर को क्या नाम दिया है? तो उत्तर है संगीत का शहर दिया है ग्वालियर का नाम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? शेखर कपूर को चुना गया है भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जोनल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो कोझिकोड कहाँ है दोस्तों? केरल में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। किसको? विहान ताल्या को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य 55 स्वर्ण सहित 133 पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है? तो उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो उत्तर है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किसकी मेज़बानी की थी? वो है कि AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है दीनानाथ राजपूत को मिला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनको मिला है रोहिणी नैयर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स का खिताब 2023 में किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किसको रिटायर किया गया है? किसको रिटायर किया गया है? वो MiG-21 मिशन को रिटायर किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी को उनके मल्टीपर्पज़ ड्रोन प्रोडक्ट डोपो के लिए DGCA से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी TAS को। अगर आपको मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आप आगे की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।